नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ आलोक। क्या कोरोना का नया अवतार हो गया है? क्या कोरोना ने नई शक्ल अख्तियार कर ली है? ये सवाल खड़े हुए हैं ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब ब्रिटेन से भारत पहुंच गया है और अब यह तमाम राज्यों में फैलता जा रहा है। अब तक 2 दर्जन के करीब ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं। यूपी के मेरठ, नोएडा, बरेली और गाजियाबाद में अब तक ऐसे 10 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सरकार और पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। जिन 10 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं, उनमें मेरठ में 1, नोएडा में 3, गाजियाबाद में 2 और बरेली का 1 व्यक्ति शामिल है। 2 लोग ऐसे हैं जो यूपी में आए हैं, हालांकि ये रहने वाले दिल्ली के हैं। सबसे बड़ी बात यह है चिंता की कि यूके से जितने लोग यूपी वापस आए हैं, उनमें से करीब 565 लोगों के मोबाइल बंद हैं। ऐसे में उनका टेस्ट करना भी मुश्किल हो गया है। अब उनका पता निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है। सबसे पहले मेरठ में 2 साल की बच्ची में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला, जिसका परिवार यूनाइटेड किंगडम से वापस आया था। इसके बाद यूपी सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद अब प्रशासन ने मेरठ के आसपास के इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है। पूरे देश में अब तक 2 दर्जन से अधिक मामलों में नया स्ट्रेन मिला है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी में कोरोना के नए स्ट्रेन के अधिक केस सामने आए हैं। भारत सरकार ने भी सतर्कता बरतते हुए यूके से आने वाली फ्लाइट पर 7 जनवरी 2021 तक रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना ने अपना क्या रूप बदल लिया है? क्या कोरोना से खतरनाक उसका स्ट्रेन है? आज की बड़ी बहस बड़े पैनल के साथ इसी मुद्दे पर। तो सवाल तमाम सारे हैं कि क्या कोरोना का नया रूप स्ट्रेन है? क्या कोरोना से घातक स्ट्रेन है ये? सवाल यह भी है कि स्ट्रेन से निपटने के लिए देश कितना तैयार है? क्या सरकार की सख्ती पर ही लोग सावधानी बरतेंगे? और क्या 2021 के लिए एक नई चुनौती है स्ट्रेन ये? तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या कोरोना का एक नया अवतार हो गया है? क्या कोरोना ने नई शक्ल अख्तियार कर ली है? ये तमाम सारे सवाल हैं जो आज आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। आज एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, हेल्दी पैनल हमने जोड़ा है। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं सिविल अस्पताल के। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी नेता अनीता अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं। अनीता जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही सुशील द्विवेदी जी भी विज्ञान संचारक हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ सबसे खास मेहमान जुड़े हैं मैक्सिको से डायरेक्टर ITESM डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी। डॉक्टर आशुतोष जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं। मैं सबसे पहले जो हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी हैं। अजय जी, जो एक नए शक्ल अख्तियार करने की बात आ रही है ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद, अगर अब मैं इंतजामों की बात करूं तो फिलहाल किस तरीके से अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं? लोगों को जागरूक भी किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आप बताए हैं, पूरी बात चर्चा में आ गई है कि कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है। और ये कोई भी वायरस का एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि वो उसका म्यूटेंट जो है आ जाता है सामने। उसी तरीके से कोरोना ने भी अपना कई रूप बदला है। जब से कोरोना मार्च 19 में यहाँ पे आया, तब से कई रूपों में बदलते हुए अब नए स्ट्रेन में आया है, जिसको लंदन से आया है तो लंदन स्ट्रेन भी कहा जा रहा है। तो इससे जो है कुछ बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। भारत ने ये दिखाया है कि हमने किस तरीके से कोरोना पर विजय प्राप्त करने की ओर चले हैं। हम लोग बहुत ही कैजुअलिटी और सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग निपट रहे हैं। इससे नए स्ट्रेन से भी उसी तरीके से निपटेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक
लोगों में एक रिलैक्स हो गए हैं, इससे डर खत्म हो गया है। वो थोड़ी सी खतरनाक चीज है कि अब हम लोग रिलैक्स होते जा रहे हैं डे बाय डे, कि जैसे मानो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है वो हम लोगों को अस्पतालों में ही दिखता है, रास्तों में, घरों में, बाजारों में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ये खतरनाक चीज है, इस पर हम लोगों को लगातार चर्चा करना है। और अभी हम लोग 1 साल तक तो बिल्कुल ही बच के रहना है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आनी शेष हैं। बिल्कुल अभी बच के रहना है, एहतियात के तौर पर लगातार सतर्कता बरतनी है, डॉक्टर अजय जी ने कहा। डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी के पास में आ रहा हूं। डॉक्टर आशुतोष जी, आपने डॉक्टर साहब की भी बात सुनी, अब मैं जरा आपसे रिसर्च को लेकर के जरा सा बात करूंगा कि इस कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने लंदन और इंग्लैंड के हिस्सों में कहर मचाया है, और ऐसा माना जा रहा है डॉक्टर आशुतोष जी कि कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन बाकी स्ट्रेनों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो मैं चाहूंगा इस स्ट्रेन के बारे में और अन्य जो कोरोना से किस तरीके से ज्यादा खतरनाक है, ये बात क्यों कही जा रही, किस बेस पे कहा जा रहा है। जी डॉक्टर आशुतोष जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही तो मेरा सवाल आपसे है कि कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन बाकी स्ट्रेनों से कितना ज्यादा खतरनाक है। थैंक यू आलोक जी। हाँ, आवाज आ रही है? मैं बीच में कट गई, लेकिन डॉक्टर अजय जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि कोरोना जो वायरस है, जो कोविड-19 वायरस है, मैं इसको कोविड-19 कहूंगा कि कोरोना वायरस कई तरह के होते हैं। इन्फेक्शन और तरह के रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स बोलते हैं, वो ऑलरेडी ट्रेन आया है, जैसे बता दिया है कि देखिए कोई भी जीव जंतु इस धरती पर, इस प्लेनेट के इवोल्यूशन का जो बोलते हैं विकास करने के लिए अपने आप को प्रक्रिया होती है। तो जो कोरोना वायरस के ऊपर, जो कोविड-19 के ऊपर अभी तक जितनी भी वैक्सीन चल रही है उसके। डॉक्टर आशुतोष जी, आपकी आवाज हम तक बहुत साफ नहीं आ पा रही, हम आपसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अनीता जी, कोविड-19 से तो सरकार बहुत अच्छी तरीके से निपटी और योगी सरकार ने उसको लेकर के सराहनीय काम किया, लेकिन अब जो नया स्ट्रेन है बाकी स्ट्रेनों से अब बात करें तो उसके लिए अब सरकार किस तरीके से सावधानी बरत रही है, किस तरीके से चेतावनी दे रही है, किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है। अनीता जी, देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात है कि यूपी में भी इसके मरीज मिले हैं, मेरठ में आज ही इसकी, लेकिन अभी भी सरकार जो है, जो ब्रिटेन से आए लोग हैं वो बराबर उनको जांच कर रही है कि कौन आया है, कि उनके साथ साथ कौन रहा है, पूरी तरीके से जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी उसे जैसे नए जो मरीज मिले हैं उनको अलग कर दिया गया, क्वारंटाइन कर दिया गया, उनको उनके संपर्क आने वाले लोग कौन है वो उसको बड़ी गंभीरता से हमारी सरकार ले रही है। और शुरू से हम जिसको कह रहे हैं कि आप मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी रखिए, सैनिटाइजर रखिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चीज को हम लोग को खुद जागरूक होना पड़ेगा। बाकी सरकार सारा काम कर रही है, सरकार अपने नियम कानून से, उन्होंने ब्रिटेन में आने जाने वाली हवाई यात्राओं को बंद कर दिया। जो लोग आए हैं अभी तक, जितने भी पता लगा कि 9 से 22 दिसंबर तक जो भी लोग आए हैं उनकी सारी जांच हो रही है कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ गए, उनके साथ उनके संपर्क में कौन आया कौन नहीं आया, ये सारे चीजों को देखा जा रहा है और उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि वो लोगों से मिले नहीं। ये सब चीजें हमारी सरकार देख रही है और कर रही है। जी, सुशील जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील जी, कुल मिलाकर के अब सवाल यह है कि अब किस तरीके से लोगों के अब जहन में सवाल बहुत सारे हैं इस वक्त। अब तक कोरोना वायरस की बात होती थी, लेकिन अब जो सबके जहन में जो सवाल है वो है नए वायरस को लेकर के, इस कोरोना के जो नए स्ट्रेन को लेकर के। क्या कुछ किस तरीके से हमारे दर्शकों से अपनी बात रखना चाहेंगे? देखिए, अभी पूरी तरह से आलोक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सार्थक बहस के लिए सभी पैनलिस्ट को बुलाया। और दूसरी बात यह है, जो न्यू स्ट्रेन है जो ये कोविड-19 वायरस की, तो इसका अभी ब्रिटेन और अफ्रीका में इसको देखा गया है और इसको उसी अनुसार नाम भी दे दिया गया है VUI 2020, और दिसंबर में देखा गया, 1 दिसंबर से इसको ऐसे नॉमेनक्लेचर दिया गया है।
लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पा रहा है कि ये उतना घातक है जितना हम समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वायरस की जो स्टडी करते हैं जो वायरोलॉजिस्ट या महामारी विशेषज्ञ जिन्हें हम एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं, तो अगर उनकी हम बात करें तो उनके अनुसार तो ये बात समझ में आ रही कि कोई भी वायरस पे दो प्रॉपर्टी होती है, या तो वो बहुत संक्रामक हो सकता है या बहुत घातक हो सकता है। तो जो ये दूसरा वाला वायरस है जिसे हम अभी म्यूटेटेड वायरस कह रहे हैं, तो ये संक्रामक ज्यादा है। तो अगर कोई वायरस ज्यादा संक्रामक है, जैसे पुरानी स्ट्रेन की अपेक्षा में इसका संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा, तो अभी वैज्ञानिकों का जो अध्ययन और शोध सामने आया है उसके अनुसार ये घातक कम होगा और अभी इस पर रिसर्च चल रही है। और दूसरी बात, अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि सपोज जैसे मैं और आप है, मेरे आपके अंदर डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो म्यूटेट होता रहता है, उसमें म्यूटेशन होता रहता है, उसमें तोड़फोड़ चलती रहती है और रिपेयरिंग भी होती रहती है। ये मेरे आपके अंदर प्रॉपर्टी होती है जी। अपनी जैसी कॉपी बनाएगा तो जो कुछ भी उसमें मिसप्रिंटिंग होगी वो सही हो जाती है। ये वायरस आरएनए वायरस है। अच्छा, ये कोई भी वायरस हमारे आपके शरीर में जाएगा किसी व्यक्ति के, तो उसकी पहली स्ट्रेटजी रहती है कि वो अपनी संख्या बढ़ाता है, अर्थात उसके लिए रिप्लिकेशन करेगा, और रिप्लिकेशन करेगा तो कुछ ना कुछ मिसप्रिंटिंग होगी, कुछ ना कुछ उसमें अनियमितताएं होंगी और वो उसका रूप बदलेगा, जिसे हम म्यूटेशन कह रहे हैं। अच्छा, जो भी रूप बदलेगा उसको ये करेक्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल, जब रूप बदलेगा और ये बदला हुआ रूप ही कुछ ज्यादा खतरनाक हो रहा है। डॉक्टर अजय जी, हमारे ये तमाम दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और एक दर्शक जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्टर साहब से पूछिए कि स्ट्रेन से हाउ टू प्रोटेक्ट, कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि खतरनाक ज्यादा है। एक लेमैन के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, कोरोना के लिए जब कोविड-19 जब शुरू हुआ मार्च में ही, तो भारत सरकार ने और सभी लोगों ने एक गाइडलाइन बना दिया, एक प्रोटोकॉल बना दिया। नए स्ट्रेन में अलग से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें कोविड के उन्हीं प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है जो कि अब हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग जब जाते हैं बाहर की ओर, छोटे शहरों में या छोटी जगहों पे, गाँव में, कस्बों में, हर जगह लोग बिना मास्क के और घूम रहे हैं, सब्जी मंडी में हर जगह बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। मास्क केवल अस्पतालों में और ऐसी जगहों पे ही पहना जा रहा है, जो कि गंभीर विषय है। हमें बचना है तो सिर्फ 3 चीज से, जो कि कोविड-19 के लिए प्रोटोकॉल बनाए गए थे पहले के, कि 2 गज की दूरी रहनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है हमें, कि आपस में बहुत नजदीक ना आवे। हो सकता है सामने वाला एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव हो, उससे दूसरे को हो सकता है, वो फैलने की दर जो है ये बढ़ जाती है। दूसरी बात, हाथ लगातार धुलते रहना है, साबुन से या सैनिटाइजर से, ये लगातार धुलते रहना है। 30 सेकंड का हाथ धुलने का हमारे बेहतरीन तरीके हैं जो बचा जा सकता है। और मास्क पहनना, तीसरा जो है मास्क पहनने जी, मास्क पहने रहे और वो मास्क सही तरीके से नाक और मुंह दोनों ढके रहे। नॉर्मली जो लोग मास्क पहन भी रहे हैं वो भी देखा जा रहा है कि गले के पास लटकाए हैं, कान पे लटकाए हुए हैं। ये चिंताजनक स्थिति है। बचना हमें केवल 3 चीजों से ही है। वैक्सीन जब आएगा, वैक्सीन के बाद से और सब रिसर्च आएंगे सामने, तो बिल्कुल अभी जो छोटे छोटे उपाय हैं फिलहाल वो आपको फॉलो करने, जैसा कि डॉक्टर साहब लगातार बता रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष जी के पास एक बार मैं रुक करूंगा। डॉक्टर आशुतोष जी, हमारे पैनल ने बताया कि इस नए स्ट्रेन के बारे में, लेकिन जब हम इसके प्रसार की बात करते हैं तो डॉक्टर आशुतोष जी, सभी तरह के वायरस म्यूटेट करते हैं, लेकिन कोविड-19 के इस नए स्ट्रेन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंताएं बढ़ा दी और कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण भी थोड़े से अलग होंगे। तो किस तरीके से इसके लक्षण अलग होंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर आशुतोष जी। जी देखिए आलोक जी, जैसा कि मेरे साथी पैनलिस्ट ने आपको बताया कि इसकी संक्रामकता और घातकता के ऊपर अभी भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। तो अभी जितना भी वैक्सीनेशन और जो भी मेडिकेशन अभी तक इसके लिए ऑथराइज हुआ है, तो हमें उसी के बेस पे चलना होगा। और इसकी जो कुछ भी संक्रामकता और घातकता है उसके बारे में अभी कुछ ही दिन पहले हमें जानकारी मिली है। तो अभी रिसर्च के बाद कुछ महीनों के बाद ही हमें पता पड़ पाएगा कि म्यूटेशंस कितने हैं। अभी तक जो जानकारी उससे पता पड़ रहा है कि म्यूटेशन बहुत ज्यादा है, प्रोटीन्स में भी है और इसका जो आनुवांशिक कण है जो आरएनए होता है उसमें भी है। तो उसी कारण से इसकी संक्रामकता बहुत ज्यादा है लेकिन घातकता कम है, ऐसा अभी पता चला है। लेकिन कुछ समय के बाद ही इसकी जानकारी विस्तृत तरीके से सामने आ पाएगी, क्योंकि स्टडी करने में टाइम लगता है, रिसर्च में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसा कि एक पैनलिस्ट ने आपको बताया है कि हमें वो सारे
पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि बताया जा चुका है कि मास्क पहनना है, साबुन से हाथ धोना है 30-40 सेकंड्स के लिए, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है और एक डिस्टेंस बना के रखना है 2 गज की, जैसा कि उन्होंने बताया। यहाँ पे जो सबसे सबसे बड़ी समस्या मैं देख रहा हूं वो है जैसे लोगों के बीच में डर और भय पूरी तरह से खत्म हो गया है, और यही एक सबसे बड़ी समस्या जो आगे खड़ी की जा सकती है, वो हो सकती है हमारे सामने एज अ सोसाइटी, कि कोविड-19 अभी वैक्सीनेशन और जो वैक्सीन अभी चल रहा है इसमें अभी बहुत टाइम है, अभी तक कोई वैक्सीन आई नहीं है, इसको आने में अभी कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना लग सकता है। अभी 3 वैक्सीन के लिए जो 2 इंडियन कंपनी है उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के आगे, किसी भी समय उनको अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन ये वैक्सीनेशन कोई एक दिन में होगा नहीं, वैक्सीन को लगने में करीब 5 से 6 महीने का समय लग सकता है, उससे भी ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि इंडिया में आप पॉपुलेशन जानते हैं 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने में एक बहुत लंबा समय लग सकता है। एक चॉकलेट की तरह तो बांटी नहीं जा सकती है, उसका एक प्रोसीजर होता है, पूरी जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी स्टोरेज कंडीशंस होती हैं। तो इस बेस पे करीब 6 महीने तो मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन में लग ही जाएंगे। लेकिन इन 6 महीने में जिस तरह से अभी जो सिचुएशन हो रही है, जो शादियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, जो इवेंट चल रहे हैं, वहां पे लोगों का भय पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो चाहे पुराना स्ट्रेन हो चाहे नया स्ट्रेन हो, मुझे लगता है कि ये संक्रामक यदि हम इसी तरह चलते रहे तो ये संक्रामकता बढ़ती जाएगी और इसके परिणाम भयावह कहीं रोक भी लगानी। अनीता जी, आपने सुना कि देखिए किस तरीके से मैक्सिको से हमारे डॉक्टर साहब जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत ज्यादा अब चीजें खुल रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए घातक हो सकती है। इसको लेकर के किस तरीके से सतर्कता बरतेगी अब सरकार? बिल्कुल आलोक जी, हम खुद ही कह रहे हैं कि हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप अपने को थोड़ा सा सिक्योर रखिए, टाइम रखिए, जरूरत हो तो बाहर निकलिए, ना जरूरत हो तो निकलिए, तो मास्क रखिए, सैनिटाइजर रखिए, बार बार हाथ धोइए। ये सब हम लोग बार बार सरकार जनता को जिता रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन का, लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है कि जनवरी से फरवरी से वैक्सीन सबको लगनी शुरू हो जाएगी, और ये जहाँ तक है घर घर तक भी लगेगी वैक्सीन। ऐसा यूपी सरकार का मानना है कि घर घर वैक्सीन ही जाएगी, सबको लगाई जाएगी। जैसे कभी महामारी आती है, कुछ आती है तो उसके वैक्सीन आती है तो सबको लगवाई जाती थी। एक कैंप भी लगेगा, कैंप के जरिए भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी। ये सारी ऐसी बातें हो रही है कि बड़ी लोगों में आपाधापी है, कब आएगी और किस कंपनी की लें, फाइजर की लें, स्पुतनिक की लें, कि कब लगेगी, किसको प्राथमिकता के आधार पर ले जाएगी, कि एक कार्ड देगी सरकार, ये बड़ा विरोधाभास है। अभी कैसे क्लियर करेगी सरकार? आलोक जी, कोई विरोधाभास नहीं है। सरकार जो करेगी वो जनता के हित के लिए करेगी, और एक वैक्सीन के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे और घर घर भी पहुंचाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान ना छूटे, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको ये वैक्सीन लगे। ऐसी व्यवस्था की जा रही है, ऐसी व्यवस्था की बातें सरकार बैठक करके ले रही है, और सरकार खुद जनता की चिंता है उसको कि कम से कम जनता हमारी। और अभी भी आप देखिए ब्रिटेन में जो भी केसेस आए, जैसे मैं यूपी में जैसे आए वैसे इसमें हड़कंप मचा, और वैसे ही योगी सरकार ने तुरंत उस पर क्या कहते हैं कार्रवाई शुरू कर दी। जो लोग आए हैं उनकी पूरी लिस्ट निकाल रहे हैं, उनके संपर्क में जितने लोग आ रहे हैं उनको ले रहे हैं। वो सारी चीजें अपना तुरंत उन्होंने इसको रोकने के लिए योगी सरकार पूरी तरीके से तत्पर हो गई। और हमारे केंद्र में भी योगी सरकार के कोरोना काल में सराहनीय कार्य की तारीफ पहले ही की थी। डॉक्टर अजय जी, जब हम तैयारियों की अगर हम बात करते हैं, अब कोरोना वैक्सीन को लेकर के बीच में 4 अभी राज्यों ने किस तरीके से अभी ट्रायल रन भी कराया, कि किस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दी। क्या पीएचसी सीएचसी स्तर पर पूरी तरीके से सब तैयारियां हैं? जिस तरीके से सरकार लगातार ट्रेनिंग करा रही है, प्रिजर्वेशन के लिए लगातार तैयारियां, कि किस टेम्परेचर पर रखी जाएगी वो वैक्सीन, तो वो सारी तैयारियां हैं? हाँ बिल्कुल, ये तैयारी पिछले महीने से ही शुरू हो गई है। प्रोटोकॉल जैसे प्रदेश सरकार या केंद्रीय सरकार का निर्देश मिला है, उस तरीके से चीजें कलेक्शन से लेकर और किस तरीके से उनको वैक्सीन लगाया जाएगा और किसको लगाया जाएगा, सबसे पहले किसको लगाया जाएगा, ये सब डिसाइड हो गया है और सारी लिस्ट बन रही है। आधार कार्ड से सब लोगों का नंबर जुड़ा हुआ है, किस तरीके से उनको बुलाया जाएगा और एक दिन में 100 लोगों को लगेगा, कैसे लगेगा, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। कई बार बात भी कही गई है कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है इस कोविड का, तो बिल्कुल हम लोग उस पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन वैक्सीन के लिए हम ना रुके रहें,
हमें जो बताया गया है 3 चीज, हमको सिर्फ वही करना है। वैक्सीन जब आएगी तो धीरे धीरे उसका प्रयास होगा कि कैसे कैसे किसको किसको लगेगा और उसमें समय लगेगा। सुशील जी लगातार लोगों को जागरूक भी करते हैं, टीचर हैं और कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, कई न्यूज चैनल्स से भी जुड़े हुए हैं, किस तरीके से लगातार लोगों को जागरूक भी करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के जरिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। सुशील जी, वैक्सीन का आप लोगों को इंतजार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप खुद कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं, खुद कितनी आप बचाव कर रहे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बड़ी बात यहां पर यह है। तो किस तरीके से लोगों को आज के समय में, क्योंकि अब जब शुरुआत के समय में था तब काढ़ा पीने पर जोर दिया जाता था, मास्क लगाने पर, अब धीरे धीरे चीजें कम हो रही हैं, लेकिन कम हो रही हैं तो कुछ नया स्ट्रेन भी सामने आ रहे हैं। तो अब ऐसे में, अब आज के समय में ऐसे हालातों को देखते हुए, ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए किस तरीके से बचाव की जरूरत है? देखिए, अब इस हकीकत को समझना ही होगा कि लोगों को पीने की आदत डालनी पड़ेगी। देखिए, कोरोना, हम कह रहे वैक्सीन भी अगर आ जाएगी तो देखिए रातों रात तो ये मिरेकल्स नहीं हो सकता कि इतने बड़े देश में जहां लगभग 135 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हो और वहां तक वैक्सीन तुरंत पहुंच जाए 1 साल के अंदर, क्योंकि वैक्सीन को भी रखने के और तमाम दुश्वारियां आएंगी और किस प्रकार की वैक्सीन, अभी कितनी डोज देनी है। अभी हमने स्वदेशी वैक्सीन कोविन पे काम हो रहा है, फिर दूसरी जो वैक्सीन है की उस पर भी काम हो रहा है। तो अभी ये भविष्य में हमें आपको स्थितियां स्पष्ट होगी, लेकिन तब तक मैं आपके माध्यम से ये बार बार लोगों को समय समय पे भी देता रहा हूँ चेतावनी कि आपको कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। मास्क को आपको अपने एक जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। एक जेंटलमैन की तरह अगर आप अपने आप को रखना चाहते हैं तो अपनी जेब में आपको 1-2 मास्क लेके चलना पड़ेगा और एक मास्क को आपको लगा के भी रखना पड़ेगा कि इनकेस अगर आप कभी छूट भी गया तो दूसरा आपके पास जेब में तुरंत आप उसको लगा लें। आम लोगों से बात करता हूं जो बाहर निकलता है, सब लोग कहते हैं बहुत हो गए, या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अरे यार एक बार हो जाए, ये सबको होना है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कोरोना के आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि कई लोगों के कोरोना का अटैक हुआ, अब वो हो सकता है रिकवर भी हो गए हों, लेकिन जाने अनजाने उनके कई वाइटल ऑर्गन की ये बहुत बुरा असर डालता है। ऐसे लोगों को देखिए जागरूक रहना पड़ेगा और मेरी बार बार यही आपसे अपील है कि कोरोना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी ही पड़ेगी। और क्या पता कि अभी कोरोना के वेरिएंट, कोरोना वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन होती हैं ये लगातार म्यूटेट होती रहती हैं। तो हम जब तक साफ सफाई की अच्छी आदतें नहीं डालें, मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। पहले हम लोग फल खाते थे तो आदमी तुरंत कह देता था कि कोई घर में बीमार है क्या, लेकिन आज के दौर में अगर आप मास्क को जरूर आप लगाएं, भले ही कोई कितना भी कहे कि क्या कोरोना है, क्या चला गया, नहीं। कोरोना के साथ हमें ये मास्क ना केवल मेरे आपको कोरोना से बचाएगा बल्कि वायु प्रदूषण से बचाएगा, कई बिल्कुल। आप बहुत अच्छी छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं जो वाकई में अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लेकिन वाकई में अभी हमें इन चीजों को आत्मसात करना, अभी छोड़ना नहीं है। सुशील जी, डॉक्टर आशुतोष जी, आपने भी लगातार हमारे हेल्दी पैनल की आप बात सुन रहे हैं। अब लगातार मैं थोड़ा सा आगे की बात करता हूं कि जब अभी नया वायरस है स्ट्रेन कोरोना का जिस तरीके से, लेकिन मेडिकल अधिकारियों ने, कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस स्ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले स्ट्रेन से 70% ज्यादा संक्रामक है। तो ये बात किस आधार पे कही जा रही है? लेकिन अभी तो ये हुआ कि अभी तो शुरुआती है ना, तो फिर ये बात किस आधार पे कही जा रही है? देखिए, पहले तो उसकी आनुवांशिक जो उसका मटेरियल होता है, जो आरएनए है, जो उसके प्रोटीन होते हैं, उसकी एनालिसिस की जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। अभी मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी करेंगे इसके बारे में बात करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज की कंडीशन में 8 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। 8 करोड़ लोग पूरी दुनिया में है और जिनमें से केवल 2 करोड़ केवल इंडिया से हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है एक पेंडेमिक है और 1918 के बाद जब स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें 5 करोड़ लोग मारे गए थे पूरी दुनिया में, ये पहला ऐसा महामारी है जिसको हमारी जनरेशन ने देखा है। तो इससे सबक लेने की जरूरत है क्योंकि ये पेंडेमिक जो है ये आखिरी नहीं है। कोरोना हमारे साथ रहने के लिए आया है।
कोरोना एक वायरस की तरह अपना काम करेगा, अपने सर्वाइवल के लिए वो अपने आप को म्यूटेट करता रहेगा, डेवलप करता रहेगा, और हमें एज अ सोसाइटी अपनी मेडिकल साइंस को, अपनी वैक्सीन को, अपनी मेडिकेशंस को डेवलप करना पड़ेगा। तो जो पेंडेमिक है, जो सिचुएशन है, वो तो लंबे समय तक चलेगा। 1 साल तो पूरा आगे का हमें समझ लेना चाहिए कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और लाखों लोगों की मौत तो हुई है, इंडिया में भी हुई है और पूरी दुनिया में हुई है। 18 लाख से ज्यादा लोगों को मृत्यु हो चुकी है। तो कोरोना अपना जितने भी स्ट्रेन्स आते रहेंगे, अभी जो आप बता रहे हैं, जो इसके जो चेंज हुए हैं, जो म्यूटेंट हुए हैं, ये और भी होते रहेंगे, ये कोई पहली बात नहीं है। लेकिन हम जब वैक्सीन लगने के बाद ही इसका वैक्सीनेशन के ऊपर या वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैक्सीन जो डेवलप हो रही हैं वो होती रहेंगी, उनकी उपयोग भी किया जाएगा और वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। लेकिन आगे चल के पता पड़ पाएगा, अभी तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आगे चल के ही हम पता कर पाएंगे कि इसका जो म्यूटेशन है उसका इसकी प्रतिरोधक क्षमता को दबाने में कितना इम्पैक्ट है, ये आगे चल के ही पता पड़ पाएगा। अभी जितनी भी वैक्सीन हैं ये पुराने स्ट्रेन के लिए ही बनाई गई हैं और उनका वैक्सीनेशन होगा भी। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन होगा। और डॉक्टर अजय जी, जब वैक्सीनेशन होगा तो क्या ये कोरोना के साथ साथ जो नया स्ट्रेन उसमें भी सहायक होगी क्या, ये लोगों के बड़े ज़हन में सवाल है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के नीति आयोग के एक सदस्य जो इसके अथराइज्ड लोग हैं, उन्होंने बताया है कि जो जानकारी मिली है, नया स्ट्रेन पे भी वो उतना ही इफेक्टिव होगा जो वैक्सीन पे काम हो रहा है। तो हमें मानना होगा कि एक ही वैक्सीन से ये दोनों ही काम हो जाएगा। जी अनीता जी, पहले तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये तो कोविड-19 के लिए था। अब नए स्ट्रेन के लिए क्या मूल मंत्र है, जरा दर्शक जानना चाह रहे हैं। इसके लिए यही फार्मूला है कि अच्छा। आप अपने 2 गज की दूरी रखिए और आप अपना मास्क लगा के रखिए, हाथ धोइए और सैनिटाइजर अपने पास रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि जरूरी हो तो घर से निकलिए, ना जरूरी हो तो घर के अंदर ही रहिए। अब अगर सबको, बहुत इमरजेंसी, अब अनीता जी देखिए, सबको अब आपकी तरह कहाँ आराम हो सकती है कि घर से लाइव जुड़ गई। पहले बात तो सुनिए। हाँ। बात तो सुनिए। अगर ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर जाते नहीं है जी, बाहर जाते हैं, जो जैसे अगर यहाँ तक घूम ले, यहाँ घूम, वो चीजों में आप अगर बच्चों के साथ अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये अभी देखिए, इसमें कम से कम 6 महीने तक तो आपको पूरी तरीके से अपने आप को बचाना पड़ेगा। जान है तो जहान है, हमारे पीएम साहब ने भी बोला है। तो सबसे पहले आपका ये भी कहा गया, पहला सुख निरोगी काया, अपने पहला सुख भी यही है। तो ये सब हम लोग को समझदारी भी काम करेगी। इसमें हर नागरिक को भी समझ के चल, जो आज भय खत्म हो गया है, लोग बिल्कुल खुलेआम जा रहे हैं, होटलों में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब जैसे मतलब अपनी कोरोना का भय से एकदम से खत्म हो गया कि कोरोना नहीं है, कुछ नहीं होगा, केवल खांसी जुकाम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कई कोरोना से कई मौतें भी हुई है, ये इसको नकारा नहीं जा सकता। और इसी तरह से अब ये जो नया वायरस आ रहा है, इसके लिए भी हमको वही चीजें एहतियात करनी पड़ेगी, अपने आप को बचाना पड़ेगा। बाकी सरकार पूरी तरीके से जनता के साथ है, जनता को इसकी वैक्सीन को भी बहुत जल्दी लाकर सबको घर घर तक शिविर लगाकर कैंप लगाकर सबको दिया जाएगा, ताकि लोग। चलिए, सरकार की इस पहल की तो मैं सराहना करता हूं। सुशील जी, जब सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, आम जन को अपनी तरफ से प्रयास करते रहना है लगातार। अगर खास करके बात करूं कि क्रॉनिक डिजीज वालों को, खास करके बच्चों को, शुगर पेशेंट्स को, हार्ट पेशेंट को, किडनी पेशेंट्स को, उनको किस तरीके की सावधानी बरतनी है। कहा जा रहा है कि अभी सर्दी बढ़ रही तो और भी ज्यादा उनको अपने ठंड के साथ साथ इससे भी बचना है। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी ये क्रोनिक पेशेंट हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन से लेके डायबिटीज या फिर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, तो वो कहीं ना कहीं से इम्यूनिटी से कंप्रोमाइज रहते हैं। और ऐसी उनका इम्यून सिस्टम जैसे ही कमजोर अवस्था में पाया जाएगा तो वो कोरोना वायरस उन पर अटैक कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें एहतियात के रूप में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी सब्सटेंस जो हमारे घर के किचन में मौजूद हैं, चाहे वो गोल्डन मिल्क के रूप में आप दूध में हल्दी डाल के पिए, या फिर जो एलोवेरा आप एक जूस भी पी सकते हैं, या फिर आपने गिलोय अमृता हुआ या काली मिर्च हुई या दालचीनी हुई, लाल मिर्च भी बहुत अच्छी होती है। तो ये औषधियों का जो खजाना है, जो
दालचीनी से लेके और लाल मिर्च, काली मिर्च से होते हुए गिलोय और एलोवेरा तक है, इसका सेवन करते हुए और बढ़िया हर्बल चाय भी पी सकते हैं। और इसके अलावा धूप का जरूर सेवन करना है, क्योंकि ये रिसर्च में भी निकल के आया है कि जो लोग धूप में बैठते हैं तो उनको विटामिन डी मिल रहा है और विटामिन डी से कहीं ना कहीं से उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। साथ में जो इस दौरान अमरूद और संतरा भी आ रहा है, तो देख के अपनी स्थिति के अनुसार उसका सेवन करना है, जिससे कि आपको नेचुरल ढंग से विटामिन डी भी बता रहे हैं सुशील जी, आपकी धूप का भी सेवन करिए, किस तरीके से आपको विटामिन डी मिलेगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जो घरेलू जो छोटे छोटे उपाय हैं उनको आप कर सकते हैं, ये सब बेहद आसान तरीके हैं। डॉक्टर अजय जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, ये बहुत अहम सवाल, जब से कोविड-19 का दौर हो रहा है, शुरू हुआ है, तब से ये सवाल है कि आपकी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी है तो आप यानी कि आप बीमारी से लड़ाई से लड़ सकते हैं इससे अच्छे से। तो अस्पतालों में इसको लेकर के कई पैथोलॉजी वाले इस तरीके से बहुत टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या इस इम्यूनिटी का कोई टेस्ट ऐसा होता है? ये दावा किया जा रहा है इम्यूनिटी के टेस्ट करने के लिए, लेकिन इस सब चक्रों में कोई नहीं पड़े। हमें जो भी आयुर्वेद में जो चीज इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें बताई गई हैं, हम उसका सेवन करते रहें। और जैसा कि इन्होंने सुशील जी ने बताया कि विटामिन डी के लिए धूप में लेना और आयुर्वेदिक बहुत सारे तरीके हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। निश्चित रूप से ये लड़ाई है वायरस की और हम लोग के शरीर की। हम लोग का शरीर अगर इतना मजबूत होता है जिसमें इम्यूनिटी से लड़ने की ताकत होगी तो वो वायरस हार जाएगा, और थोड़ा बहुत वायरस आएगा भी तो उसका इफेक्ट उतना नहीं आएगा, उसके लक्षण उतने नहीं रहेंगे। हमारी अगर इम्यूनिटी कम होती है, जैसे जो क्रोनिक डिजीज, जैसा आपने बताया कि कैंसर के मरीज हैं या एस्थमेटिक हैं या इस तरीके के जो लंबे टाइम तक 60 साल के ऊपर बुजुर्ग हमारे हैं, उनको बचने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनको अगर असर आता है तो सबसे ज्यादा डेथ रेट उन्हीं में है। बाकी हम लोग एसिम्टोमेटिक रहते हैं बच्चों में, और एडल्ट जो है वो काफी कुछ एसिम्टोमेटिक रहते हैं। लेकिन हमें इम्यूनिटी तो बिल्कुल बढ़ानी चाहिए और ऐसा कोई टेस्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है जो कई टेस्ट कराने थे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, इसकी भी जांच हो जाएगी। तो डॉक्टर अजय जी ने उन दर्शकों के लिए खास करके चीजें बताई। हमारे साथ संदीप जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आपने हमारे पैनल की बात सुनी, आप थोड़ा सा देर से जुड़े। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब ब्रिटेन से भारत पहुंच गया है। भारत में अगर बात करें तो कई राज्यों में पहुंचा है। राज्यों में अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो सरकार ने जो इंतजाम किए हैं, आपको किस तरीके के इंतजाम लग रहे हैं यहां पर? देखिए, पहली बात तो मैं देरी से जुड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे आपके पैनल से और आपकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। अरे सर, माफी की क्या बात है सर, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी सर। हाँ जी, अब बात यही बात है कि सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था की, तो आप देखिए किसान आंदोलन के विरोध में भाजपा लगातार खास सभा कर रही है, आप पंचायत सभा कर रही है, और इसमें आपको मैं किसी भी आप हमारे यहाँ विनोद सोनकर जी का कहिए तो मैं वीडियो भेज दूं, या जितनी भी मीटिंग की है वो किसी में ना हमारे सांसद जी या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं ना मास्क लगाते हैं ना उनके समर्थक लगाते हैं। लेकिन अगर वही कोई गरीब व्यक्ति अगर गाड़ी से निकल रहा है तो उसका चालान कर जा रहा है। तो ये सरकार को, सरकार के लोगों को सोचना चाहिए, जब हमारे सांसद और विधायक जो जनप्रतिनिधि है इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो आम जनता इसके प्रति कहां से जागरूक होगी। ये बड़ी सोचनीय विषय है, सोचने का विषय है। और भाजपा के लोगों को तो जिस तरह अभी आप किसान कोरोना है, और ये सबसे बड़ी चिंताजनक चीज है, अभी कोरोना वायरस की जो है वैक्सीन बना पाए है, और एक नया स्ट्रेन आया है जो कि एक नए तरीके से है, उसके लिए अलग से एक वैक्सीन बनानी पड़ेगी, वो अभी रिसर्च का विषय हो गया। अब मतलब जितने कदम चले थे वहीं पर फिर पहुंच गए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और तकलीफ का ये हम सबको झेलना पड़ रहा है। मानव सभ्यता पर और मानव संस्कृति पर एक संकट है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। नहीं तो आप लोग भी इसके खिलाफ भी हल्ला बोलिए, आप किसानों के साथ तो बहुत हल्ला बोलते हैं, आप कोरोना को लेकर के इसके लिए भी जागरूकता अभियान चलाइए कुछ निकल करके। और आलोक जी, कांग्रेस से एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, इसमें राजनीति तो नहीं इनको करनी चाहिए, चाहे कोरोना हो चाहे कोई हो, इसमें इनको भी जनता का साथ ताली बजाए, क्या करें? और आप बताइए, राजनीति पार्टी है, राजनीति करेंगे, और बताइए
राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करेंगे। आप बताइए, मेरा अधिकार है, आप इस सरकार को छीन लेंगे? क्या यही रोल होता है क्या, ये बताइए संदीप जी। क्या बताइए, आप जब आलू लेकर गले में लेकर घूम बना के मुंडा की माला बना सकता चल रही थी राजनीति पूरी राजनीति करेगी, सुनना नहीं चाहेगी क्या कह रहे हैं हम। अरे मोदी जी बात रखिए अनीता जी, अपनी बात तो रखिए। जब संदीप जी ने सवाल किया है तो सुनिए तो। जी अनीता जी, आपने कौन लगाया, हर तरीके से फेल है। चलिए, राजनीतिक दल हो और डिबेट राजनीतिक ना हो, मैं सोच रहा था कि आज ऐसा पैनल जुड़ा है कि खास करके बहुत सारी चीजों को मैं समझूंगा इसको लेकर के। डॉक्टर आशुतोष जी, राजनीतिक रंग लेती जा रही है हमारी डिबेट, उससे पहले जरा आप मुझे ये बताइए कि जो वैक्सीन को लेकर के बड़ा ये सटायर टाइप का लोग आ रही थी चीजें, ये मैंने अगर भारत में भी अगर बात करूं तो जिस तरीके से हरियाणा में ये वैक्सीन का ट्रायल हुआ तो वहां पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लगी तो उनको 3 दिन बाद फिर कोरोना हो गया उनके। और इस बीच विदेशों में भी कई जगह के, ब्रिटेन के चाहे ब्राजील के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा है वैक्सीन को लेकर के कि अगर जो इसको लगवाएगा तो वो मगरमच्छ बन जाएगा। और फिर किसी ने कहा कि दाढ़ी मूछें आ जाएंगी उससे, बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट। तो क्या ये वाकई में एक इसे राजनीतिक प्रतिद्वंदा समझी जाए, एक सटायर के तौर पर इसको लिया जाए आशुतोष जी, या वाकई में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है आलोक जी। मैं आपको बता दूं संक्षेप में, देखिए वैक्सीन डेवलपमेंट एक बहुत लंबा प्रोसेस है। वैक्सीन 1 महीने 2 महीने या 5 महीने में डेवलप नहीं की जा सकती है। एक अच्छी वैक्सीन को डेवलप करने में 5 से 10 साल का टाइम लग जाता है। आपको मैं बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं कि HIV की वैक्सीन, एड्स की वैक्सीन आज तक डेवलप नहीं हो पाई है और 35 साल हो चुके हैं और अभी जाके उसके फाइनल फेज के ट्रायल चल रहे हैं। पोलियो वैक्सीन को 35 साल से ज्यादा का समय लगा, तब जाके एक अच्छी एफिशिएंट पोलियो वैक्सीन डेवलप हो पाई। तो वैक्सीन जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें लंबे ट्रायल्स होते हैं। जो लास्ट ट्रायल होता है जिसको हम फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं, जिसमें हजारों लोग वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद उनकी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर स्टडी की जाती है, उसके सेकेंडरी जो इफेक्ट्स होते हैं, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर स्टडी की जाती है। लेकिन जो हमारी एक्चुअल जो सिचुएशन है वो इमरजेंसी की सिचुएशन है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यहां अभी कांग्रेस और बीजेपी के लोग बातें कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टी फेल हो गई हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। आप पॉलिटिक्स से केवल आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप वैक्सीन को डेवलप करने वाले वैज्ञानिक और साइंटिस्ट और कंपनीज को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, साइंस का मुद्दा है। और साइंस के मुद्दे ने सबको पीछे कर दिया है। तो ये एक सबक लेने का समय है कि हम कोरोना से सीखेंगे क्या, निजी तौर पर, पारिवारिक तौर पर, देश के तौर पर और दुनिया के तौर पर। ये एक बहुत डॉक्टर अजय जी, कोरोना कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखा भी गया और कोरोना ने कहीं ना कहीं, डॉक्टर अजय जी नहीं लगता कि विज्ञान को भी चुनौती दे दी है? देखिए, ये समय समय पे हमारी सभ्यताओं में जब देखते हैं, हम पुराने टाइम में देखते हैं तो हर समय, हर 50-100 साल पे चुनौती मानव समाज के, मानव शरीर के लिए मिली हुई है। हम उससे जीतते आए हैं। जैसा कि आशुतोष जी ने बताया, 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, जो हमारा पिछला पेंडेमिक था, जो बहुत लोगों को, करीब लगभग 4 से 5 करोड़ लोग पूरे विश्व में मारे गए थे। उस समय भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी, पूरी जनसंख्या कम हो गई थी। जो जनसंख्या की गणना हुई थी, 1 से 1.5 करोड़ लोग उसमें मारे गए थे। लेकिन ये लगातार चलते रहने वाली चीजें हैं। हमारी लड़ाई मनुष्य की इन वायरस से, बैक्टीरिया से, इससे लगातार चलती आ रही है और हम लोग लगातार इससे जीतते भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी हम हारे हैं। जैसे वो रूप बदल रहे हैं, हम लोगों के अंदर का भी लड़ाई करने की स्थिति, जगह सब बदलता जा रहा है वैक्सीन के माध्यम से। और विजय भी लगातार हासिल हो रही है। विजय हम हमारे वैज्ञानिकों का इसमें, खास करके डॉक्टर्स का काफी अहम योगदान है। बिल्कुल। सुशील जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, अजय जी ने, अब कोरोना के साथ साथ कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ स्टाइल, जो आपका जीवन शैली जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। थोड़ी तो अब हमने बदल ली बहुत इस पिछले 1 साल से, लेकिन अब आने वाले समय के लिए अब किस तरीके से और बदलाव मांग रही है? आने वाले समय के लिए तो अब हमें और आपको अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, क्योंकि ये दिए और तूफान की लड़ाई है। हमारे चारों तरफ तूफान रूपी वायरस, बैक्टीरिया, ये तमाम परेशानियां हो सकती, उसमें से एक वायरस से हम लोग जूझ रहे हैं।
तो अगर हम दिए की तरह प्रकाश देना चाहते हैं दुनिया में, तो हमें अपने आप को साफ सफाई की अच्छी आदतों को अर्थात कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना पड़ेगा। अब उस बिहेवियर के अंतर्गत चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे जब जरूरत हो तभी बाहर निकलना हो, चाहे वो जगह जगह जो थूकने की समस्या है भारत में वो नहीं कहना है, जब हमें खांसी आए तो मास्क नहीं हटाना है, मास्क को कान या दाढ़ी के नीचे नहीं लगाए रखना है, फैशन का सिंबल नहीं बनाना है। इसके अलावा जो सोशल स्टिग्मा और सामाजिक भ्रांतियां फैली हुई हैं, जैसे आपने अभी बताया कि एक जगह के राष्ट्रपति जी ने ये बोल दिया कि उससे मगरमच्छ बन जाएंगे या ये बन जाएंगे, तो ऐसी स्थिति नहीं है। विज्ञान कह रहा है, पुराने अनुभव बता रहे हैं, जब काऊ पॉक्स वायरस के विरुद्ध वैक्सीन बनाई गई तो साउथ इंडिया में करीब 100 साल पहले की कहानी है कि इसको लेके बड़ी भ्रांतियां फैल गई। लोगों ने कहा इसमें काऊ जुड़ा हुआ है, साथ ही हमारे काऊ तो बहुत हमारे लिए सेंसिटिव मुद्दा है, तो उसको लेके जो टीम थी उसके ऊपर अटैक किए लोगों ने। लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये प्रमाणित हो गया कि काऊ का इसमें कुछ लेना देना नहीं था। ऐसे ही ठीक उसी ढंग से जो बहुत सारे ट्रायल किए जाते हैं, चूहे पे भी होता, मंकी पे भी होता, रेबिट पे भी होता, काऊ पर भी होता है, जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, तो ये एक वैज्ञानिक पे उस टीके को बनाने में उनके किसी अवयव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और उनके ऊपर सिर्फ एक प्रकार की टेस्टिंग की जाती है कि किस प्रकार से वो कोरोना इफेक्ट होने के बाद, किस प्रकार से वो अपने आप का वैक्सीन लेने के बाद किस प्रकार से उनके अंदर प्रतिरक्षा विकसित हो रही। तो लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संचार किए जाने की वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही एक बहुत बड़ा बचाव है, भ्रांतियों में ना आए, लोगों के कहने पर ना आए। संदीप जी, कुल मिलाकर के अगर बात करें कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है, डॉक्टर की आप कस्टडी में रहें, डॉक्टर की देखरेख में रहें। एक विपक्ष के तौर पर मैं थोड़ी देर संदीप जी से मेरा सवाल है, ना कि कांग्रेस के नेता से। कुल मिलाकर के आप लोग एक स्वस्थ माहौल बनाने में किस तरीके से सरकार का योगदान करेंगे, बताएंगे कि सरकार ने ये योजना चलाई, इसको लगाना चाहिए भाई, लोगों को पालन करना चाहिए इसका। जी संदीप जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संदीप तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनीता जी, कुल मिलाकर के अब लोगों तक, अब सरकार को ये संदेशा देना है, ये जागरूक करने का कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार इस नए स्ट्रेन को लेकर के कह रहे हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लगातार जो वैक्सीन है सरकार लगाई। लोगों को किस तरीके से आप आश्वस्त कराएंगी? देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन के में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है वो पूर्णतः गलत है। कोई भी वैक्सीन ऐसे नहीं आती जब तक उसका पूरा जांच नहीं हो जाती है, इसलिए भ्रांतियां बिल्कुल गलत हैं। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार पूरी तरीके से जनता को समझा रही है, जनता को बता रही है कि वैक्सीन जो है बिल्कुल सही है और आज भी ये जो है इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को सुरक्षित करने की जरूरत है। जितनी दूरी बना सके उतना अच्छा है, मास्क लगा के चलिए उतना अच्छा है, हाथ बार बार धोइए, ये सब चीजें जो हमारी सरकार बराबर उसके विज्ञापन भी दे रही है, ऐड भी कर रही है, समझा भी रही है और हमारे कार्यकर्ता भी घर घर जाके सबको कहते हैं कि अपने आप को आप बचा के रखिए। अरे आप छोड़िए, अरे आपको तो साथ देना नहीं है, आपको प्रश्न पूछा जा रहा था तो आप बोल राजनीति करने लगते हैं आप। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति मुद्दा नहीं है। आपके नेता खास सभा राजनीति मुद्दा ना करिए, राजनीति ना बनाइए कोरोना को, इसमें आप सहयोग करिए अगर कर सकते हो, नहीं सहयोग कर सकते तो शांति से बैठे रहिए। अगर आप सरकार का सहयोग कर सकते हैं करिए, नहीं सहयोग कर सकते आराम से शांति से बैठिए, राजनीति मत करिए। दोनों राजनीतिक दलों की बहुत देर से बात सुन रहा था मैं। जो सवाल ये कि कोरोना अब ये देख करके नहीं आएगा, ये बीजेपी का ये प्रवक्ता है या कांग्रेस का ये प्रवक्ता है, बड़ी बात ये है। चलिए मैं एक फाइनल कमेंट डॉक्टर आशुतोष जी, कुल मिलाकर के इस कोरोना के और इस नए स्ट्रेन के बारे में आप लाइव टुडे के माध्यम से, आप डायरेक्टर हैं, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, किस तरीके से मैक्सिको में आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे और एक क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए मैं आपको दोबारा ये थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बताना चाहूंगा कि जो साइड इफेक्ट्स की जो बातें हैं, देखिए हर वैक्सीन हर मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अभी हमारे पास ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो हमारे पास जो फेज क्लिनिकल ट्रायल्स 3 के जितने भी डेटा है बहुत लिमिटेड डेटा है
अब जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा उसके बाद कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो सामने आएंगे ही आएंगे। और जो नया म्यूटेंट है, हो सकता है ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि ये वैक्सीन जो है नए म्यूटेंट पे काम करेगी, मुझे लगता है कहना बहुत ज्यादा जल्दीबाजी होगी। इसलिए आगे चल के हो सकता है 6 महीने या 1 साल बाद हमें पता चले कि नई वैक्सीन बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो म्यूटेंट वायरस है उसके आगे ये वैक्सीन निष्क्रिय है। तो ये चीजें होती रहेंगी, ये काम अभी इसको केवल इमरजेंसी के अलावा इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं, और आगे चल के नई वैक्सीन के लिए काम करना भी पड़ेगा। तो अभी केवल एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, जितने भी लोग आपके दर्शक सुन रहे हैं, कि आप प्लीज मास्क पहने, हाथ धोएं और डिस्टेंस बनाकर रखें। ये जो डर निकल गया है लोगों के बीच में, आप उन लोगों से पूछे जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है, लाखों लोगों की मौत हुई है। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये वाकई में एक संक्रामक बीमारी है, जिसको लगती है उसको ही पता पड़ता है। आप उन्हीं से पूछिए, और इसके जो लॉन्ग टर्म जो इसके डिफेक्ट्स हैं वो अभी जाके हमें पता पड़ रहे हैं कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनके लंग्स कितने डैमेज हो गए हैं, उनके ब्रेन्स पे क्या इफेक्ट हुआ है, उनकी बॉडी में इम्यूनिटी का क्या डैमेज हुआ है। तो ये आगे जाके इन चीजों के बारे में और जानकारी लोगों के सामने आएगी। तो जितना हो सके हमें कोरोना से बच के रहना है और मास्क पहनना है, और जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट बता रही है, उन सबको आपको उसको अमल में लाना होगा, नहीं तो फिर कोरोना फैलेगा और इतना फैलेगा। बिल्कुल डॉक्टर आशुतोष की जानकारी बहुत अहम है। डॉक्टर अजय जी, जैसा कि डॉक्टर आशुतोष जी ने भी कहा और छोटे छोटे टिप्स दिए, और इसको हमारे दर्शकों को वाकई में कहीं ना कहीं फॉलो करना होगा। लेकिन अगर हम आने वाले समय की बात करें, तो जैसे कि गायनों के डॉक्टर होते हैं, न्यूरो सर्जन होते हैं, अब ऐसे ही अब आने वाले समय में अब ये मांग बढ़ेगी कि ये कोविड स्पेशलिस्ट हैं। नहीं, देखिए, हाँ। कोविड स्पेशलिस्ट अलग से कुछ नहीं होगा, हाँ। क्योंकि वो मेडिसिन का ही पार्ट रहेगा और वो देखेंगे उसको। इसमें सबसे जरूरी चीज जो पिछले साल से ही बताई जा रही है, 1 साल हो गया लगभग बताते हुए, लेकिन लोग चूंकि बहुत सारे 80% जैसे आपको मालूम है एसिम्प्टोमेटिक होकर ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे जिन घरों में क्षति हुई है, जिन घरों के लोगों की डेथ हुई है, उस जगह जाके पता करिए। और कुछ ऐसे गंभीर बीमारियों से जो 35, 40 साल, 50 साल की उम्र में भी लोगों को हुआ और उनके फेफड़े जवाब दे रहे हैं बाद में, वो अभी तक कई बार संक्रमण होते हुए इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि वो कई साल तक उससे जूझते रहेंगे। ऐसे मामलों में हमें बिल्कुल बच के रहना है, और जो प्रिवेंटिव मेजर बताए जा रहे हैं, और इतने आसान मेजर कि जो कुछ है इतना कठिन भी नहीं है। मास्क लगाना बहुत कठिन काम नहीं है, लोगों से दूरी रखना कठिन काम नहीं है, और हाथ धुलते रहना। तो 3 काम करना है और ये अनवरत करते रहना है। इसमें हमको ये नहीं देखना है जब तक कोरोना का अंतिम केस नहीं आएगा, जब तक हम लोग इसमें जीतेंगे नहीं, तब तक हमको ये करना ही है। बिल्कुल जीत जब तक नहीं मिलेगी, जब तक हम ये फॉर्मूला नहीं फॉलो करेंगे। जी संदीप जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस नए स्ट्रेन के बारे में? देखिए, पहली बात तो जैसे अभी मैं आलोजी में बोलूं। जी जी सर, अपनी बात रखिए संदीप जी। जी, मैं ये कह रहा था कि ये नया स्ट्रेन जो है बहुत ही, मान के चलिए जिस हिसाब से इंग्लैंड में इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, बहुत ही खतरनाक है। और ये हमारे लिए जो है चिंता का विषय है कि अभी हम कोरोना से नहीं लड़ पाए, उसके नए स्ट्रेन या नए स्वरूप से, जो कि और भी खतरनाक है। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, कई चीजें जो लोग ठीक भी हो गए हैं, आज अगर उनको 100 कदम चलना पड़ता है, इसलिए कि मेरे घर में भी 2 पेशेंट रहे हैं, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज जो वो पेशेंट भले ठीक हो गए हैं, लेकिन अगर उनको 100 कदम तेजी से चलना पड़ता है तो उनकी सांसें फूलने लगती है। इतना घातक है, बहुत ही घातक वायरस है, और इसकी वैक्सीन जब तक नहीं आती है बचाव ही उपाय है। लेकिन सरकार से भी ये मैं कहना चाहूंगा कि आप आम गरीबों और जितनी प्रतिबंध आम जनता पर लगा रहे हैं, आप अपने नेताओं और जो भी मीटिंग वगैरह चल रही है, इस पे मास्क पर ध्यान दिलाइए। अब आपने सरकार पर सवाल उठाया, अनीता जी एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा, क्योंकि सवाल आपसे ही सीधा सीधा, जिम्मेदारी आपकी ही। आलोक जी। हाँ जी। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस केवल राजनीति करती है, केवल। संदीप जी अब सुन लीजिए, अब अनीता जी को सुनिए। संदीप जी समय बहुत कम है, ये फाइनल कमेंट। जी संदीप जी सुनिए, अब सिर्फ सुनिए, आपने बोला, अनीता जी को मौका दीजिए। जी सुनिए, समय नहीं है। शोर मचाना इनका काम है, वो मचाते रहेंगे, उसकी हम लोग को आदत पड़ चुकी है, चाहे संसद में हो चाहे यहाँ पे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जनता की मदद करना विपक्ष का भी उतना ही काम है जितना सरकार का काम है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये एक महामारी, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इसमें जो अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि मास्क पहनना और
हाथों को धोना और 2 गज की दूरी, ये सब बहुत जरूरी है, इसको करना चाहिए। जहां आपकी वैक्सीन आ जाएगी, सबको लग जाएगी तो भय अपने आप दूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें स्वच्छता का पूरा ध्यान देना चाहिए। हम आम नागरिक का ये काम है, और विपक्ष को भी फिर राजनीति ना करके जनता का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि महामारी में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन इनका केवल बहस करना, बोलना ये गलत है। आपको बता रहा हूँ कि आपके नेता खास इस राजनीति से परे थोड़ा कुछ ऐसी जानकारी दीजिए जो वाकई में जो दर्शक जिसको फॉलो करें उसको आत्मसात करें। मैं फाइनल कमेंट आज की डिबेट का आपसे सुशील। हाँ जी सुशील सर, बात रखिए अपनी। है, और अगर हम एक प्रकार की अपने देश के लिए भी देशभक्ति करना चाहते तो हम साफ सफाई की अच्छी आदतों को अपनाएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। ये भी अपने आप में एक देशभक्ति है। एक सजग और एक समर्पित नागरिक के रूप में ही हमारा देश के लिए एक तोहफा हो सकता है कि हम मास्क का प्रयोग करें, साफ सफाई की अच्छी आदतें, भ्रामक जानकारी से बचें और अपने नियर और डियर के भला चाहते हैं तो हमें ये सारी चीजों को अपनाना ही पड़ेगा। और कोरोना रूपी जो ताला था जिसने हमें और आपको बंद कर दिया था लॉकडाउन में, उसकी चाबी कोरोना और वैक्सीन जल्दी पहुंचने वाली है। तब तक आप इंतजार थोड़ा सा रखें, धैर्य बनाए रखें और जल्दी ही हम लोग इस कोरोना वैश्विक महामारी पर एक विजय स्वरूप बिल्कुल विजय हासिल करें। डॉक्टर आशुतोष जी 30 सेकंड में जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपसे। आप मैक्सिको से जुड़े हुए हैं, तो क्या कह सकते हैं कोरोना इज बैक, ये लोगों के जेहन में सवाल है। आलोक जी दोबारा रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। लोगों के जहन में ये सवाल है, कोरोना इज बैक। आलोक जी कोरोना बैक की बात तो बहुत दूर की है, कोरोना हमारे साथ ही रहने आया है। जैसे हमें आज कोल्ड हो जाता है, जैसे हमें जुकाम होता है, कोरोना भी एक दिन ऐसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए जो अभी एक जो सिस्टम, जो हमें नया सिस्टम क्रिएट करना है, वो केवल मेडिकल साइंस के लिए नहीं, हमें आगे की सोच के लिए करना है कि हम क्या सीखे हैं कोरोना से, आगे हमें किस तरह से अपने जीवन को बढ़ाना है, और गवर्नमेंट्स को भी आगे चल के सोचना है कि कैसे इन लोगों को आगे आने वाली जो नई पेंडेमिक आएगी, क्योंकि ये आखिरी महामारी नहीं है, ऐसी और महामारियां आना बाकी है, तो हमें उनका सामना कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, किस तरीके से सामना करना, अब उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनीता जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, डॉक्टर आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ सुशील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यह है कि क्या कोरोना ने अपना रूप बदल लिया, क्या कोरोना से खतरनाक इसका स्ट्रेन है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज जो हमारे आए हुए पैनल ने छोटी छोटी जो टिप्स दिए उनको हमें जरूर आत्मसात करना है। निश्चय यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत हद तक बचा जा सकता है। नमस्कार।